Question 1. Dash was the country which recognized Pakistan first in 1947. पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद सबसे पहले किस मुल्क ने इसको तस्लीम किया था? जहन में फ़ौरी तौर पे अफ़गानिस्तान का नाम आता है या चाइना का, लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही तुर्की का, ये पाकिस्तान है। सबसे पहले कोई ना कोई पड़ोसी ही ज़ाहिर बात है हमें कबूल करेगा। तो तुर्की बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी तो नहीं है, तो वो तो आउट हो गया। बाकियों में देखें तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने हमें कबूल किया। तो डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2. विथड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान टुक प्लेस अंडर डैश एकॉर्ड। कि रशिया के जो ट्रूप्स थे वो अफ़गानिस्तान से कैसे निकले, किस एकॉर्ड के नीचे निकले? तो पहली बात तो ये याद रखें, गलती से ये नहीं करना कि जो अभी अभी रिसेंटली अमरीकी निकले हैं वो समझ लेना। अफ़गानिस्तान से जो रशियन ट्रूप्स निकले थे वो कोई 10 साल की तवील जंग के बाद 1988 में निकले थे, जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया था अमरीका का, और उसमें रशिया को मार भगाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। तो वो जब हुआ था उस ज़माने में उनका जो सदर था वो गोरबाचोव था, इस तरह था, उसके सर पे जिस तरह नक्शे का निशान है इस तरह का एक निशान भी बना हुआ था। तो पाकिस्तान, यूएसए, रशिया और अफ़गानिस्तान, इन चारों ने मिलकर एक मीटिंग की और उसके अंदर 1988 में जनीवा के मकाम पे ये फ़ैसला किया कि जी अब रशियंस यहाँ से निकल जाएंगे। अब जनीवा कहाँ है? जनीवा जो है स्विट्ज़रलैंड का एक बिल्कुल कोने पे खूबसूरत सा शहर है। याद रखें, जब भी ये बड़े लोग कभी कोई मीटिंग करते हैं तो ये सिर्फ मीटिंग का फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि ऐसी की जगह, घूमने फिरने की जगह भी ढूंढते हैं। तो ये लोग स्विट्ज़रलैंड की जगह अमेरिका या पाकिस्तान में भी बैठ के कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जनीवा जाना पसंद किया। तो जनीवा के खूबसूरत शहर में ये फ़ैसला किया गया, इसको जनीवा एकॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन 3. टेन्योर ऑफ नेशनल असेंबली अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़। कि नेशनल असेंबली ने कितने साल के लिए वक्त गुजारना होता है? आपको आजकल तो याद ही होगा, क्योंकि जब हम एक वज़ीर आज़म को भी चुनते हैं तो वो 5 साल के लिए चुना जाता है। ये आपकी नेशनल असेंबली की साइट है विकिपीडिया के ऊपर, और ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। इसको लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि अपर हाउस हमारा कौन सा है? सेनेट। आपने सुना होगा सेनेट का इजलास, कौमी असेंबली का इजलास। पाकिस्तान के अंदर 2 हाउसेज़ हैं जिसको बाई कैमरल फिर कहा जाता है। इसी वजह से पुराने जो होते थे कॉन्स्टिट्यूशन 56 का और 62 का, उसमें यूनी कैमरल था, एक ही कानून साज असेंबली हुआ करती थी। अभी 2 हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस ये नेशनल असेंबली, और अपर हाउस कौन सा होता है? सेनेट। तो 5 years इज द आंसर। क्वेश्चन 4. डैश वॉज फाउंडेड आफ्टर ट्रेजिडी ऑफ अक्सा मॉस्क। अक्सा मॉस्क आपको पता है कि मुसलमानों का घर है, और 3 मशहूर हरम में से है, और इसमें फायरिंग की तो ज़ाहिर बात है यहूदियों ने की होगी, तो इसको यूएनओ तो मदद नहीं करेगा। वो तो बना था 1945 में। और क्यों बना था? 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, तो इसके बाद फ़ैसला ये किया गया ताकि आइंदा किसी बड़ी जंग को रोका जा सके तो एक तंजीम बना ली गई। इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। फिर नेक्स्ट बनी थी OIC 1969 में, और यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आप देख सकते हैं कि मक्का बना हुआ है, दुनिया बनी हुई है, और इस्लाम का हिलाल भी बना हुआ है। तो ये सारे निशान हैं, ये OIC का ये काम था, और ये बी इज़ द आंसर। लेकिन सार्क को भी देख लें, सार्क बनी थी 1985 में, और ECO भी बनी थी 1985 में। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल वगैरह ममालिक हैं। ये भी इकोनॉमिक्स को डील करने के लिए होती है और आपस में ताउन के लिए। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1985 में बनी थी, और इसका काम था तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में तिजारत को बढ़ाना। बाद में इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हो गए। क्वेश्चन 5. रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ ज़कात इन बैंक सेज। बहुत ही आसान है। आपको पता है कि रमज़ान से पहले सब लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं हमारी कितनी ज़कात बन रही है। तो 100 के पीछे 2.5 रुपये, लाख के पीछे 2,500 रुपये, तो 2.5% होती है। और ये इस मिसाल से समझें कि अगर आपके पास खीरे के 10 टुकड़े हैं तो वो 10वां टुकड़ा भी ले लें, और उसमें से भी चौथा टुकड़ा, ये जो है आपका 2.5% बनता है। तो हम सबको ज़कात देनी चाहिए वक्त के ऊपर। क्वेश्चन 6. नेचुरल गैस वॉज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान एट डैश इन 1952। नेचुरल गैस, जिसको मीथेन गैस भी कहा जाता है, हमारे घरों में भी आ रही होती है। इसको आमतौर पे हम लोग क्या कह देते होते हैं? सुई गैस। आपने सुना होगा सुई गैस ने अपने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल बढ़ा दिए, नर्क बढ़ा दिए। तो यही इसका साइन भी है, सुई नॉर्दर्न। आपने बिजली के गैस के बिल भी देखे होंगे, उसके ऊपर इस तरह से निशान भी बना होता है। तो ये बड़ा क्लियर है, ऑब्वियस है कि सुई के मकाम के ऊपर ये गैस डिस्कवर हुई थी। और ये हुई कब थी डिस्कवर? 1952 में, यानी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 5 साल ही गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने कोई खुशखबरियाँ देना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान तरक्की करे। क्वेश्चन 7. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन।
یہ اوپر والے سوال سے اس کا آنسر ملتا ہے. ظاہری بات ہے 1952 میں گیس ملی تو فوری طور پہ حکومت نے کیا کیا, 1952 کے اندر یہ ایک کارپوریشن بنا دی, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, تاکہ وہ انڈسٹری لگائے. PIDC اس کا نام تھا اور 1952 میں بنی تھی. وہ فیڈرل بورڈ والوں نے 1956 غلطی سے ٹک کر دیا, وہ ٹھیک نہیں ہے, 1952 از دا رائٹ آنسر. کویشچن 8, دا میجر ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا از, کیا نیوکلیئر ہے؟ نہیں. بارڈر ایشو, بارڈر پہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے. کلچرل ایشو نہیں, کشمیر ایشو. بیسیکلی کشمیر ایشو تھا. جب آزاد ہوئے تھے دونوں ممالک تو وار ہو گئی تھی, جنگ ہو گئی تھی 1948 میں, یعنی ایک سال بعد ہی جنگ ہو گئی تھی, اور ہوئی کس مسئلے پہ تھی؟ کشمیر کے مسئلے پہ, جو آج تک سالو ہو نہیں سکا, اور یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ بنا ہوا ہے آج کل. تو کشمیر ایشو از دا آنسر. پشتو لینگویج اوریجنیٹڈ 5000 ایئرز اگو. پاکستانی بچوں کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا پشاور, کوہاٹ, مردان, سوابی, فاٹا, وزیرستان. لیکن دیکھیں جی, پشتو لینگویج جن ممالک میں بولی جاتی ہے, ایران میں بھی کچھ بولی جاتی ہے, ترکی, تاجکستان, افغانستان میں بھی, لیکن افغانستان وہ واحد ملک ہے جس میں پوری کی پوری صرف پشتو بولی جاتی ہے. فارسی بھی تھوڑی بہت بولی جاتی ہے, لیکن پشتو تو ہر کوئی جانتا ہے. تو بیسیکلی اوریجنیٹ ہوئی تھی افغانستان سے. سو سی از دا آنسر. Question 10, the first poet who wrote Diwan, collection of poetry in Urdu was. بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے میر تقی میر, مرزا غالب, میر درد. عام طور پہ کلی قطب شاہ کسی کو تکے کے طور پہ نہیں آ سکتا, تو آپ کی بک میں بھی یہی گیون ہے, کلی قطب شاہ ہی تھا جس نے پہلی دفعہ دیوان لکھا تھا. جو آپ تصویر ذہن میں رکھ لیں تاکہ آئندہ غلطی سے بھی کہیں میر غالب, میر درد یا میر تقی میر نہ لکھ لیں. پہلا صاحب دیوان شاعر تھا کلی قطب شاہ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر یہ ویڈیوز بنانا کنٹینیو رکھیں تو ضرور لائک, شیئر اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کیا کریں.